+1 में मतलब वही +1 +2 फिजिक्स में स्टार्टिंग में बेसिक्स में आ जाता है वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर ही शुरू करने वाले हैं। और देखो वेक्टर्स में ना इससे पहले एक टॉपिक होता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है जी? यस मैम। ये दोनों तो अब रिड्यूस हो गए हैं। ये जो आपके स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट नहीं हुए, स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल, जो कि हालांकि आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, आपके स्कूल के सिलेबस में तो था ही नहीं, दो पहले काफी टाइम पहले डिलीट हो गया था और ये अभी जेई ने भी डिलीट कर दिया है। क्लियर? लेकिन वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप मान के चलो कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे जेई में, ठीक है ना? अब देखो वेक्टर्स एंड 3D अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब 3D में बहुत क्वेश्चन बनते थे, लेकिन 3D में आप लोगों ने देखा होगा 50% 3D रिड्यूस कर दिया। मानते हो बात? यस मैम। तो भाई अगर वहां से रिड्यूस कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट वेक्टर्स पे आने वाला है। क्या कहते हो, फिर वेक्टर्स से क्वेश्चन उठाएंगे वो लोग? क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर अपन मान के भी चले तो वेक्टर और 3D ये दो टॉपिक्स आपके पेंडिंग है। इसके बाद तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है सिलेबस, एक प्रोबेबिलिटी बचेगा। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? ठीक है, तो वही वेक्टर 3D को फटाफट फिनिश करते हैं। अब रिड्यूस भी हो गया तो उतना टाइम भी कम लगेगा अपन को। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो वेक्टर्स को शुरू करें। रेडी एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके लेट गेट स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ये बता दें कि वेक्टर से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस बार का जो करिकुलम है वो थोड़ा बहुत तो अब ऊपर नीचे चेंज होगा ही होगा। तो बच्चे ये सब चीजें जो है ये आपके वेक्टर्स का पार्ट है। देखो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, सेक्शन फॉर्मूले, कोलिनियरिटी, कोप्लेंटी, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये ट्रिपल प्रोडक्ट वाला पार्ट रिड्यूस हो गया है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मतलब अल्टीमेटली बहुत इजी पार्ट ऑफ वेक्टर्स पेंडिंग है। तो इसको शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ वेक्टर से। तब तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है, क्या सबने स्कूल एंड पे कर लिया है वेक्टर्स? नो मैम। नो। अच्छा अभी नहीं करा है। और आप लोगों के किसी के कोई अभी अपकमिंग एग्जाम तो नहीं स्कूल के? यस मैम। यस मैम। कब है? 20 से। दिसंबर। 20 दिसंबर से? दिसंबर में, दिसंबर से। अरे ठीक है, तब तक तो हम रिवीजन पे पहुंच जाएंगे। मेरे तो 20 नवंबर से है, वो मतलब मंथली लगा रहे थे। तो क्या सिलेबस आ रहा है डियर? मैम वैसे तो हमको 7 यूनिट मतलब यूनिट्स दी हुई है 5-6। ठीक है, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड विद द वर्क। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक, आपको पता है ना कि दो क्वांटिटीज होती हैं। यस मैम। स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। राइट, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। अगर हम बात करें जो स्केलर है वो वैसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, यस मैम। डिस्टेंस चाहे हिमाचल से पंजाब का ले लो, पंजाब से हिमाचल का, एक ही बात रहेगा। ये नहीं बोलेंगे किधर से कैसे करना है। राइट? तो डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड। राइट? अब उसके बाद स्केलर एंटिटी है। अब अगर वेक्टर्स की बात करें और इसमें मैं बोलूं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, ऐसी एंटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर एंटिटी। यस मैम। बच्चे अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग स्कूल जाते हो डेली, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अगर डिस्टेंस माने तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपके घर से स्कूल जाने का डिस्टेंस किसी किसी बच्चे के लिए कोई बहुत कम भी होता होगा शॉर्टकट, और कोई घूम के दूसरे विलेज से पास होकर घूम के आए, तो भाई कौन सा प्रेफरेबल होगा? जिसमें डायरेक्शन आप मेंशन कर दोगे कि भाई मैं यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कम लग रहा है। राइट? देखो ये होम है, ये स्कूल है। एक तो आप ऐसे गए और दीपिका कहती मैं तो सीधी चली जाऊंगी, तो भाई मेंशन करोगे ना कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हो। यस मैम। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो एंटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको वेक्टर बोलते हैं। और उसके लिए एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट ले लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर उसके लिए आप एग्जांपल वेलोसिटी भी ले सकते हैं, यस मैम। एक्सेलरेशन ले सकते हैं। स्पीड नहीं होती। राइट? यस मैम। यस मैम। ओके,
तो बच्चे अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ना, तो आपके वेक्टर के पास तीन चीजें, जैसे आपका वेक्टर है यहाँ जाके आपने, इसका मतलब है कि इस तरफ को जा रहा है, तो जहां से इनिशिएट हुआ, शुरू हुआ, उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो इसको अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इसको लिखते कैसे है, ए बी, और कैसे डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर। अगर मान लो कि ये कुछ ऐसा दिखता, यहाँ पे बी होता, यहाँ पे ए, तो आप इसको ऐसा ही लिखते हैं, बी टू ए, वेक्टर का साइन ही चेंज करना, ये नहीं लिखना कि ए टू बी ही लिखना, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा कर दो, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो इनिशियल पॉइंट है उसको पहले लिखते हैं और जो टर्मिनल पॉइंट है उसको बाद में लिखते हैं। क्लियर? यस मैम। और जिसका मैग्नीट्यूड है, जो भी मेरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर के साथ मॉडुलस लगा दो। इट मींस आप सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हो। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक? नो मैम। तो बच्चे अभी यहाँ से बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स पे चलेंगे कि क्या क्या चीजें हमें शुरू करनी है, क्या क्या चीजें मेरे बेसिक्स में होती है। तो वेक्टर्स की आपने बात कर ली कि भाई मेरे पास वेक्टर ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, राइट? यस यस मैम। ओके, तो अभी इसके बाद मेरे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर आता है। सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, जीरो मैग्नीट्यूड। यस जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। यस मैम। तो इसको पॉइंट वेक्टर भी बोल सकते हो। यस मैम। क्लियर? यस मैम। सेकेंड थिंग आप लोगों के पास होती है यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जिसके बिना पूरा वेक्टर ही पॉसिबल नहीं है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 यूनिट। और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन टू गिवन वेक्टर। जो भी आपका वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो उसी की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब अगर ये मेरा कोई वेक्टर जा रहा था, इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर था, तो आप बोलोगे ए का कैप, इसको डिनोट कैसे कहते हैं? ए कैप से। क्लियर? तो ए कैप बच्चों किसके बराबर होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। किसी को भी यहाँ डाउट? नेक्स्ट थिंग इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करे, यानी कि एग्जैक्टली सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी वो वेक्टर्स क्या होंगे बच्चे? इक्वल। अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट थिंग मेरे पास होती है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? क्या कोई अपना पैरेलल और दो वेक्टर या फिर एक ही लाइन पे होंगे। एक ही लाइन में, ये अगर दो वेक्टर्स है तो ये भी कोलिनियर है, और आइदर अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये भी कोलिनियर है। यस मैम। So they said कि two vectors are said to be collinear if their direction are parallel irrespective of their directions. जो उनकी डायरेक्टेड लाइन है वो पैरेलल हो, ठीक है ना? इसका मतलब चाहे ऐसा और ऐसा, ये वेक्टर भी क्या होगा? कोलिनियर ही होगा। यस मैम। यस मैम। So collinear vectors are always parallel vectors if they have same direction. They are named as like vector, otherwise unlike. इसका मतलब ये कौन से vectors है? Like. Otherwise unlike. Clear? यस मैम। तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है या कॉलिनियर है तो अपन बोल देते हैं कि ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है? यस मैम। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर कब होंगे? जब सेम ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब ऐसे वेक्टर्स जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे वही कोप्लेनर होते हैं। यस मैम। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन है, मॉड्यूल से ही क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना है। बच्चे सबसे पहले अगर किसी वेक्टर का, अगर मेरे पास ए बी वेक्टर है, ए
आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर मुझे इसका क्या निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो वो किसके बराबर होता है? जस्ट कीप इट इन माइंड। B vector is equals to half of I cap square plus रूट I अंडर रूट ए का स्क्वायर A plus B plus C का square. तो मान लो कि ये वेक्टर ए जो है वो आई माइनस टू जे प्लस थ्री के बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट में 1 प्लस 1 4 9 plus 4 plus 9 under root 14 under 14 7 तो ए कैप किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाई रूट 14 बाहर निकाल लूं, आई कैप माइनस टू जे कैप J प्लस cap plus 3 K cap. सबको क्लियर है? yes Yes, ma'am ma'am. ठीक है। और बच्चा पार्टी नेक्स्ट थिंग कहते हैं कि अगर मेरे x और y की वैल्यूज निकालनी है, अगर ये वेक्टर्स पैरेलल है, हमने बात करी कि पैरेलल है तो इनकी रेशियोज सेम होंगे, क्योंकि आपने बात करी ना कि a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b होगा। yes ma'am इसका मतलब आप क्या लिखोगे? x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन बाई टू। सबसे पहले x वाले को सॉल्व कर लेते, तो x प्लस टू इज 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5। एग्री? yes ma'am किसी को भी डाउट? तो बच्चे जब x No, माइनस आ गया तो 2y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, तो इसका मतलब आपके पास कितना बनेगा? y इज इक्वल्स टू 4x, राइट? तो माइनस का 20 बन गया y। yes ma'am क्वाइट इजी। yes ma'am ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी अभी तक कोई दिक्कत है? इतना पढ़ा no ma'am no. बता दीजिए अगर किसी को लग रहा है। ओके ma'am. हमारे पास आता है फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर, उसके बारे में क्या बोलोगे? एक हमारे पास जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्री वेक्टर, और एक आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। हाँ जी बच्चे, क्या कहते हो? क्या अपने नाम से वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्री वेक्टर जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ? फ्री, देखो फ्री वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन ना पता नॉट फिक्स्ड इनिशियल डायरेक्शन. पॉइंट, जिसका कोई इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। मानो मैंने बोला कि ये मेरे पास एक वेक्टर था, ठीक है? अब कोई बोलेगा कि मैम इसको उठा के मैं यहाँ लिख दूं, तो भी ये वेक्टर सेम ही रहा, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। हो सकता है कोई बोलेगा कि मैम यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, तो भी बात एक ही है। Yes, ma'am. तो इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। दूसरा आपके पास है लोकलाइज्ड वेक्टर, यानी कि जिसका Fix हाँ जिसका initial फिक्स पॉइंट है, जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? localized vector. localized vector क्या सबको बात क्लियर है? yes ma'am Ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. no ma'am ठीक है, तो अगर थोड़ा मोटा मोटा देखोगे तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कि भाई वेक्टर जो है वो 3D के केस में चलता है। जैसे आप लोगों ने 2 डायमेंशन पढ़ा, प्लस वन में 3D आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हो गया था। एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, राइट बच्चों? yes एक्स ma'am डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसका उसको बोलते हैं I आई। cap I cap. J J cap cap. J K cap cap. वंडरफुल, क्लियर है? yes Yes, ma'am ma'am. ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों के पास एक टाइप ऑफ वेक्टर आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, Yes, ma'am. राइट? दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो. टू और मोर जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, टू और मोर, यही बात करोगे? दो या दो से ज्यादा जिन लोगों का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे मैं पॉइंट ले लूं, ये कौन से वेक्टर्स होंगे? को इनिशियल। को इनिशियल. क्लियर है? yes ma'am ओके, तो बड़े आगे। Yes, ma'am. yes ma'am ओके, अब मेरा एक क्वेरी आप लोगों से, एक क्वेश्चन है कि भाई बच्चा पार्टी, ये मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है,
मान लो ये मेरे पास कोई वेक्टर है, राइट, जिसका मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है, क्लियर, और इसी के पैरेलल इसी को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू ए वेक्टर, राइट, और इसको Yes. नया नाम दे दिया बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना सोचोगे? क्या आप यही बोलोगे कि 3 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा? यस मैम। क्लियर है? Yes, सबको? ma'am. ठीक है। अब मेरे पास अगली चीज आती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, अगर वेक्टर एडिशन करनी है तो बड़ी सिंपल सी बात है। होता क्या है भाई, ए वेक्टर ले लो, मान लो ये 2i प्लस 3j के बराबर है, और बी वेक्टर मान लो कि 2i प्लस 6j के बराबर है। अगर मुझे ऐड करना है a प्लस बी, तो सीधा सीधा सा हिसाब किताब होता है, i में i ऐड कर दो, j 4i cap plus 9j cap. बहुत सिंपल है। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। इसमें कोई क्वेरी है? No, ma'am. No, ma'am. मतलब बहुत सिंपल सिंपल सा है। लेकिन इसी को अगर मैं मान के चलूं कि भाई इसको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, तो आप बोलोगे कि भाई ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, राइट, जो मेरा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए वेक्टर है, राइट बच्चा पार्टी। और आप इसको यही बोलोगे ना कि ये इसका बता रहा है कि ये एक्स कितना है और ये बता रहा है वाई कितना है, राइट बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? यही करोगे रिप्रेजेंटेशन। Yes, ma'am. अगर मैं बोलूंगी कि भाई ये मेरे पास एक ए वेक्टर जा रहा था मुंह उठा के, और ये यहाँ से एक बी वेक्टर जा रहा था, आपको क्या करना है, आपको इनको ऐड करना था, तो आप कुछ इस तरीके से सोचोगे ना कि इनके एडिशन पॉसिबल हो जाए। तो Yes, ma'am. कैसे करोगे बताओ? आप इसको ऐसा करोगे ना कि भाई ये ए को तो मैंने एज इट इज रखा, बी को उठा के इसके साथ शुरू कर दिया क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? राइट और नॉट? तो यहाँ से जो ऑपोजिट डायरेक्शन जा रही होगी, कौन सी जाएगी? ये जाएगी ना। Vector. ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए प्लस बी करेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। अगर ये इसको इस चीज को अपन क्या बोल देते हैं कि बेसिकली दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, Vector addition. राइट? क्या Yes, बोलते ma'am. हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बट इसी केस में कई बार पैरेललोग्राम लॉ भी आ जाता है। Yes, यस मैम। तो वो कैसे आएगा बच्चे? उसको आप यही बोलोगे ना कि भाई ये चला तो उठा के, ये मेरे पास दो वेक्टर्स है, ये मेरा बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया और ये मेरा ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया, राइट? तो आप क्या करोगे? इसके पैरेलल एक वेक्टर ए ड्रॉ कर लोगे और इसके पैरेलल एक वेक्टर बी ड्रॉ कर लोगे, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें क्या करना है, लॉजिकली इसका जो डायगोनल है उस पे ट्रायंगल लॉ एडिशन नहीं लग रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. O A B C is a parallelogram. Parallelogram. O A B C is a parallelogram, right? बट उसी हिसाब से अगर अपन बात करेंगे कि भाई ए ओ बी सी तो एक क्या है, ट्राइंगल है, तो ऑटोमेटिकली जो ये सी है ये आपको ए प्लस बी डिनोट कर रहा है दोनों केस में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यही से डायरेक्टली रिजल्ट आपने निकाला ना कि भाई अगर इनको मैं रिप्रेजेंट कर भी देती हूँ तो मेरे पास a प्लस बी ही बनेगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसी में अगला केस, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, अगर ये कुछ ऐसा दिखे बच्चा पार्टी, ध्यान से देखे कैसा, ये ट्राइंगल्स के मुंह भी तो उलट पुलट हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम हो सकती है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैंने माना कि भाई ये मेरे पास एक वेक्टर जा रहा है a, ठीक है, और जा रहा है ये b, दोनों की डायरेक्शन चेंज है, यस मैम। यस मैम। चल रहे। अगर आप मान, अब इसको करना है तो आप इसको क्या करोगे, इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट सा करोगे। Yes, ma'am. यस मैम। इसकी डायरेक्शन में इस तरफ ले लूं तो ये माइनस बी वेक्टर होगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes. क्लियर? और इसकी सेम डायरेक्शन ले लूं a, तो अब ये
सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब ये इसका जो डायगोनल होगा वो a माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा या नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। और 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 आप क्या सोच सकते थे कि भाई जो ये माइनस बी आपने बनाया इसको फ्री वेक्टर्स को रीलोकेट करके नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ये माइनस बी बनेगा। तो यहाँ से जो आएगा ये भी आपको क्या देगा, a माइनस बी ही देगा बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो अगर मुझे a वेक्टर दे दे 2i कैप प्लस 4j कैप और b वेक्टर दे दे 3i कैप प्लस 2j कैप, मुझे a माइनस बी करना है तो कुछ भी नहीं करना है, मुझे लॉजिकली a प्लस नेगेटिव ऑफ b वेक्टर करना है बच्चों। Yes, ma'am. तो 2i प्लस 4j माइनस 3i माइनस 2j, तो आपके पास कितना बना, ये i है राइट, तो आपके पास माइनस i माइनस प्लस आई प्लस 2j। तो क्या मुश्किल है? नो मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी यही बुक उठा लो तो ये लगेगा अरे यार बहुत बोरिंग सी थ्योरी है, क्या करेंगे, छोड़ करें, ऐसी फीलिंग आ जाती है वेक्टर्स पढ़ते हुए। क्या कहते हैं, अब क्लियर है? ये टाइप से कई बार नहीं समझ आते कि क्या क्या चल रहा है। सही है? यस अच्छा, मैम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बात कर ली कि भाई ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, राइट? यानी कि ये मेरा वेक्टर जा रहा है, लेकिन ये वेक्टर किसी लाइन पे सिचुएटेड है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? रे। नो, इस लाइन को सपोर्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका वेक्टर सिचुएटेड है, जिस लाइन पे वेक्टर है क्या बोलते हैं? सपोर्ट। ओके यस मैम। ओके, तो बच्चे अभी यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये कुछ चीजें और कहते, ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे? बताइए। मैम नया वेक्टर निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, फिर उसका निकालेंगे। हाँ कुछ ऐसा ही सोचना है, एक बार 2 मिनट ले लो और सोच के बताओ, नहीं तो अपन सॉल्व करेंगे। जी बच्चों बोलिए। बनी बात? मैम पहले इसका रिजल्टेंट ले लेंगे, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके अच्छा ये बताओ कि अगर आप पैरेललोग्राम की बात करोगे, सोच के देखो एक सिंपल सी बात, कि आपने माना कि एक वेक्टर ये ए जा रहा है और यहीं से कोई दूसरा वेक्टर बी जा रहा होगा, कुछ ऐसे ही दिखेंगे, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ से आप इसके बी पैरेलल वेक्टर माइनस बी वेक्टर नया वेक्टर आ जाएगा। हाँ, एक तो डायगोनल यही बनेगा a प्लस बी, Yes, ma'am. तो दूसरा वेक्टर कैसा बनेगा, इसका ऑपोजिट बनेगा, यस मैम। और इसकी डायरेक्शन देने के लिए b को नेगेटिव जाने की, एक डायगोनल वन जो है वो a प्लस बी दिखेगा
और डायगोनल 2 जो है आपको वो a माइनस बी दिखेगा बच्चों, यस मैम। राइट। तो a प्लस बी कितना आ गया, 3i प्लस 4j प्लस 5k। और दूसरा कितना आ गया, i प्लस 2j प्लस 3k। एग्री। यस मैम। अब मुझे क्या निकालना है गर्ल्स, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। d1 कैप, तो ये 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 9, 16, 25, 25, 25, 50, तो 5√2 बनेगा डिनोमिनेटर में। यस यस मैम। मैम। डी कैप, d2 कैप कितना बन जाएगा, i आई प्लस कैप j, बोलिए बोलिए, 3k डिवाइडेड अंडर रूट 14। बाय, राइट। तो कनिष्का जी क्लियर है, ग्रेट। प्रीशु क्लियर, सानवी क्लियर, अरे काफी बच्चों यस को मैम। आज बोलते रहो। टीना क्लियर, यस मैम। ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मैम। वैसा है कि भाई पैरेललोग्राम बेसिक सा टॉपिक होता है, इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, क्लियर। यस यस मैम। यस मैम। अब अगली बात करते हैं। अब देखिए कि आप लोगों ने अगर सोचा होगा कि भाई मेरे पास दो एक्सिस होते थे, एक 2,1 पॉइंट को लोकेट करना है, तो मैं फटाफट लोकेट कर देती थी। यस मैम। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है। अगर मुझे कोई और पॉइंट दे देते 3,4, उसका पॉइंट भी मैं इससे निकाल लेती। यस और नो। यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास उसी तरीके से भाई 1 पॉइंट फॉर्म आ गई 3D में। तो एक वेक्टर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द वेक्टर ए, ये ए वेक्टर है, ठीक है जी, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बच्चों, अगर ए को मान लो ए बी सी है तो ओ ए वेक्टर आप कैसा लिखोगे, आप बोलोगे ना कि आई कैप प्लस राइट, बी जे कैप आई कैप प्लस सी बी जे जे कैप कैप ये बी के कैप। ग्रेट, ठीक है जी, यस मैम। ओके। तो इसको अपन यही बोलेंगे कि भी अगर ये ए वेक्टर होता तो मैं इसको ऐसा लिखती कि दिस इज एक्चुअली ए वेक्टर। यस मैम। यस मैम। अगर दो पॉइंट दिए हो, एक पॉइंट ए दे दिया, एक बी दे दिया, तो सेकेंड माइनस जो मेरे पास 2 पॉइंट से वेक्टर बनता है ए बी वेक्टर बनाना है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। यस मैम। इसका मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा बच्चों। यस मैम। तो इसको आप ये बोल सकते हो ना कि भाई ये जो ए बी है ये तो लोकलाइज्ड वेक्टर है, फिक्स्ड है, यस मैम। यस मैम। लेकिन जो बी माइनस ए है ये फ्री वेक्टर्स है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर। यस तो मैम। अब दो पॉइंट्स की आपने बात करी कि आपने बोला कि दो पॉइंट्स हैं, उसको मैं b माइनस ए लिख सकती हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, मेरे पास एक पॉइंट है 1, 2, 3 और दूसरा है 4, 1, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पोजीशन वेक्टर, बच्चे ध्यान से देखिए, पॉइंट का मतलब है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पोजीशन वेक्टर्स का मतलब है आपने उसको आई जे के साथ क्लब करके लिख दिया। क्लियर है। यस मैम। मैम। तो भाई अगर ए और बी निकाल लिया तो वो कौन सा वेक्टर देंगे, अगर 2 पॉइंट की बात करें तो आप बोलोगे कि ए बी वेक्टर देंगे। यस मैम। तो बी माइनस ए करिए, 4 में से 1 माइनस 3i माइनस जे प्लस 2k, ये होगा मेरे पास। यस मैम। यस। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, नो मैम। ग्रेट। तो प्रिशु कैसे हो, यस मैम। तो प्रिशु पोजीशन वेक्टर 1, 2, 3 ये आपको दिख रहा है यस मैम। वर्सेस द वेक्टर दिस, तो आप क्या इसको कैसे लिखोगे, मतलब एक पोजीशन वेक्टर और मैं इसको बोलूं कि भाई इसका वेक्टर ये है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ।
मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि भाई मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, यस मैम। क्लियरली कि भी पोजीशन वेक्टर I2 और दूसरा मैंने बोला कि वर्सेस, एक चीज मैंने लिखी कि पोजीशन वेक्टर 1 2 3 वाला है, ठीक है जी, वर्सेस, और दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि वही वेक्टर है। तो दोनों का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? क्या आप दोनों को कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? ये दोनों सेम बात है। यस मैम। क्या मैम एक कोऑर्डिनेशन नंबर है और एक वेक्टर की फॉर्म में है। दोनों ही वेक्टर की फॉर्म में। मैम 1 2 3। ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सही बता रहे हो बच्चे। पोजीशन वेक्टर का मतलब है रिप्रेजेंटिंग टोटली पॉइंट। क्लियर है कि भाई जहां पोजीशन यस मैम। वेक्टर आ गया वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पॉइंट को। क्लियर है? यस मैम। द पॉइंट ए, इसका मतलब यही है, चाहे मैं 1 2 3 लिख देता, चाहे I कैप 2j 3k, ठीक है जी। बट जो आपका I 2j 3j के वेक्टर है वो एक वेक्टर है, और वो किसी भी तरीके से बन सकता था। ऐसा भी बन सकता है, या कोई आप दो पॉइंट्स मान लो, कोई ऐसे पॉइंट जिनका सब्ट्रैक्शन सेम हो। मान लो कि ये पॉइंट मेरे पास 1 1 और 1 है, और ये पॉइंट मान लो मेरे पास 2 I2 और ये 3 और ये 4। तो बताओ इनका माइनस ये सेम वेक्टर नहीं बनेगा? यस मैम 1 2 3। और इट कैन बी पॉसिबल कि मेरे पास अगर ये 2 1 3 हो जाता और मैं यहाँ पे कोई ऐसे पॉइंट ले लेती, ये 3 ले लेती और ये भी 3 ले लेती और ये मैं 6 ले लेती, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी ये सेम बनता। यस मैम। तो क्या आपको दोनों लैंग्वेज समझ आई? पोजीशन वेक्टर्स का मतलब बच्चा पार्टी क्या होता है गर्ल्स? पॉइंट। और वेक्टर का मतलब है इट कैन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स आल्सो। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन है? स्कीना, मैम एक बार शाजिया? और ओके, देखिए स्कीना मेरी बात सुनिए, शाजिया मेरी बात सुनिए, सानिया, कि भाई पोजीशन वेक्टर अपने आप में जहां पे मेंशन कर दिया ना कि पोजीशन वेक्टर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी, मतलब पोजीशन वेक्टर अल्टीमेटली अपने आप में पॉइंट है वेक्टर की फॉर्म में। यस और नो? यस बट मैम। यस मैम। इन द अदर वे, अगर मुझे द वेक्टर मेंशन कर दिया कि एक वेक्टर है I प्लस 2j प्लस 3k, वो ओरिजिन से 1 2 3 वाला वेक्टर भी हो सकता था, लेकिन वो 2 पॉइंट का भी कोई भी वेक्टर हो सकता था जिसकी सब्ट्रैक्शन I प्लस 2j प्लस 3k दे रहा हो। सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? नो मैम। ओके, तो मतलब चीज छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात अपने आप में कह रही है कि अगर मैंने वहां पे गलत अपने आप को डिक्टेट कर दिया तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्री? देखिए यस तो मैम। एक्सप्लेन कर दिया कि अगर वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k दिया है, इसका मतलब वो फ्री टू मूव है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं जो मेरे लिए फिक्स्ड नहीं है, उसके पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए इन्होंने कोई और पॉइंट्स लिए, हमने कोई और पॉइंट्स लिए थे। कैन यू सी? इसका Yes, मतलब ma'am. इट्स अ फ्री वेक्टर जो सिर्फ I प्लस 2j प्लस 3k दे रहा है। लेकिन जो आपने बात करी पोजीशन वेक्टर, दैट इज अ फिक्स्ड वेक्टर क्योंकि वो ओरिजिन से ही आ रहा है। 1 2 3। क्लियर है? तो बढ़ूं आगे? यस यस मैम। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एडिशन का मतलब क्या है? दो वेक्टर्स को सम करना। एंड बी को डिनोट कर सकते हैं ए प्लस बी से। ठीक है जी, और इसको ये भी बोल देते हैं जो हमने बात कर ली कि रिजल्टेंट होता है ए और बी का, चाहे इसको आप ट्राइंगल लॉ से कर लो, पैरेललोग्राम और पॉलीगन। अब ये तीनों लॉज को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। चलें? यस मैम। यस मैम। इससे इससे आगे अगर मैं आगे बढ़ूं तो बच्चे अगर आपने देखा कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है और इसका स्क्वायर मैं करना चाहूं तो मेरे पास क्या बनेगा? अंडर रूट a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड
into P. cos थीटा, cos theta. ठीक है जी। तो थीटा क्या है? थीटा इज एक्चुअली एंगल बिटवीन, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो भाई थीटा कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूज, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। Yes, ma'am. तो एक्यूट एंगल कब होगा? जब 90 से कम 90 होगा. डिग्री से कम होगा। मुझे भी पता था, वाह कितनी अच्छी बात मुझे बता दी। दो वेक्टर्स में एक्यूट एंगल कब होगा? जब परपेंडिकुलर होंगे। नहीं, Triangular law. जब ट्रायंगल लॉ तो सब में लग जाएगा। जब जो एंगल है वो एक का हेड एक का टेल होगा। Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. क्योंकि अभी कोई मेरे को बोल सकता है कि मैम ये वेक्टर्स ऐसे भी तो दिख सकते थे, Yes, ma'am. है? कोई बोलेगा? किसी के थॉट है ऐसा? मैम दिख सकते थे. तो क्या मैंने एंगल सही लिया, एक्यूट ऑब्ट्यूज? बच्चे कीप इट इन माइंड, क्योंकि देखो आपकी स्टेटमेंट खुद ही गलत हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे जो एंगल है वो हेड और टेल में ही बन रहा है, लेकिन वो एंगल कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो मैं ऐसा फिक्स नहीं ना कर सकती कि एक्यूट ही बनेगा। तो इसके लिए एक चीज फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई? कि आपको जब भी एंगल लेना है, एंगल बिटवीन टेल लेना है, हमेशा उनकी पूंछ के बीच में एंगल लेना है। सही है? तो इसका मतलब अगर मुझे ये वेक्टर 50 डिग्री दे रखा है, इसको मुझे कैसे शो करना चाहिए था? इसको मुझे लोकलाइज्ड करना चाहिए था। ये वेक्टर ऐसे ही पड़ा रहता और ये दूसरा वेक्टर उठ के ऐसा चला जाता। अब ये देखो, ये एंगल मुझे दिख रहा था 50 का, तो अब ये मेरे को कितने का दिखेगा? 130 का दिखेगा या नहीं? Yes, ma'am. तो क्या अब जनरलाइज्ड हो गया कंसेप्ट? बोलिए। हाँ जी, किसी को भी डाउट? मैम ये तो फिर ऑपोजिट ऑर्डर में हो गए मतलब. ऑपोजिट ऑर्डर कहाँ हुए? हमने कुछ भी मैम नहीं ये करा। हमने सिर्फ इस वेक्टर को, जो ऊपर टिल्टेड वेक्टर था, इसको घुमा के यहाँ पे लाके फिक्स कर दिया। एंगल तो सेम ही रहा ना। Yes, ma'am. देखो ना, ये ऐसे है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, वो यहाँ पे भी सेम बनाएगा, लाइन सेम, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो ना, पैरेलली मूव करो, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो। याद करो, फ्री वेक्टर में हम चेंज नहीं करते थे डायरेक्शन को। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, अगर देखो मैंने आपको लिख दिया कि भाई बच्चों पार्टी a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर होगा अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या अभी किसी का ये जानने का इच्छुक भी है भी भाई ये कैसे बना? No, ma'am. नहीं जानना? छोड़ दे। बता दो मैम मैम। +1 में क्यों ये सारी +1 में डेरिवेशन? प्लस वन में हाँ हमारा. यस मैम. Yes, ma'am. चलो देख एक बार, जिनको नहीं है मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देती हूँ। भाई एक वेक्टर ये था आपका, ठीक है, और दूसरा वेक्टर आपका बी है, राइट? ये सुनो, आपने इसको थोड़ा सा उठा के आगे किया और इनके बीच में एंगल थीटा हो गया। क्लियर? तो अगर अगर आपको ये पता चल गया कि भाई ये आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो आपको ये पता चल जाएगा बच्चा पार्टी कि ये जो डिस्टेंस है ये बी साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, और ये डिस्टेंस बी कॉस थीटा बन जाएगा, और ये आपके पास ऑलरेडी ए पड़ा है। क्या कहते हो? और बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको ये पता है कि ये ए प्लस बी के बराबर है। एग्री और नॉट? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम. ठीक है। मैम.
तो अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट, राइट, और ये C पॉइंट है, तो क्या आप लोग ये लिख सकते हो कि जो AC का स्क्वायर है वो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बराबर है। तो CD का स्क्वायर कितना आ गया, B साइन थीटा का होल स्क्वायर, और AD का स्क्वायर कितना आ गया, A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास आ गया B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। एग्री? यस मैम। तो B स्क्वायर कंबाइन हो गया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट कर लेना। क्या कहते हो, बन गई बात? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? राइट? यस मैम। मैम अगली चीज आपके पास आती है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। हमने बात कर ली है कि A प्लस B जो है वो C वेक्टर के बराबर होगा। अभी अभी हमने ये निकालना भी सीख लिया। क्या कहते हो? यस मैम। तो डन है, क्लियर है? यस मैम। तो अगर मुझे क्वेश्चन दे दे कि A एंड B आर द वेक्टर्स, क्या सब लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो भाई अगर मुझे दो वेक्टर्स दे दे कि A और B दो वेक्टर्स हैं, दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन है, तो फाइंड द वेक्टर्स डिटरमिन बाय अदर साइड्स टेकन इन ऑर्डर। तो कैसे करोगे? एक हेक्सागन बनाएंगे सब लोग, यस मैम। अपनी अपनी कॉपी पे हेक्सागन बनाना। अगर दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये A मान लो, ये B मान लो, अगर इनको टेकन इन ऑर्डर तो आप क्या बोलोगे? द वेक्टर्स डिटरमिन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, देन फाइंड द वेक्टर डिटरमिन बाय अदर वेक्टर्स। तो बच्चे अगर आपने इसको नाम दे दिया कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है और ये U, ठीक है जी। तो A B अगर ट्राइंगल लॉ से लगाओगे तो क्या देगा आपको? PR देगा। यस मैम। यस मैम। ये सर ना। तो जो PQ वेक्टर है अगर वो A के बराबर है, PQ के पैरेलल कौन सा वेक्टर है? TS है। तो TS भी A वेक्टर के बराबर होगा। यस मैम। यस मैम। ओके। और जो अगर TS है तो ST किसके बराबर होगा? नेगेटिव A के, नो डाउट। फिर अगर QR मैम। B वेक्टर के बराबर है, QR B वेक्टर के बराबर है, तो UT भी B वेक्टर के बराबर होगा। यस मैम। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मुझे ये क्लियरली पता चला कि भाई A प्लस B जो है वो मिलके मुझे PR वेक्टर दे रहे हैं। यस मैम। ठीक है। अगर अगर आप बात करोगे कि ये ऐसा पूरा का पूरा हेक्सागन ऐसा जा रहा था, राइट, लेकिन अब मुझे जो भी लेना है वो कुछ इस तरीके से लेना है कि वो सही से बन जाए। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूंगी UR, ये UR मुझे निकालना है, दिख रहा है आपको UR? यस मैम। यस मैम। तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप सबको पता है कि जो UR है वो 2PQ के बराबर होता है? हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब UR जो है वो 2A के बराबर हो गया बच्चों। यस मैम। अब आपने ट्राइंगल लॉ से PR की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल दी कि A प्लस B के बराबर है। अगर मैं अब ट्राइंगल UPR ले लूं, ये वाली ट्राइंगल UPR, राइट, इसकी वैल्यू A प्लस B निकल गई, UR की वैल्यू 2A के बराबर आ गई, राइट। तो मेरे पास जो PU है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इस साइड की वैल्यू नहीं ना पता मुझे, सोचिए जरा। यस मैम। तो बच्चों UP वेक्टर जो है वो UR वेक्टर प्लस RP वेक्टर के बराबर होगा।
इसका मतलब 2a वेक्टर माइनस a माइनस b वेक्टर के बराबर होगा। तो ये वाली साइड a माइनस b वेक्टर आ जाएगी। क्वेश्चन ने यही तो पूछा आपसे, क्या आप बाकी की साइड्स को निकाल सकते हो? क्या सबको बात क्लियर हुई? बोलिए, किसी को भी डाउट है इस चीज में? बोलिए बच्चों। हे गर्ल्स, भाग गए सर? ओके, खाना खाने चले जाते हो? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इफ ए एंगल पता है, बी पता है और एंगल बिटवीन पता है। तो बच्चे ए एंड बी का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट, ए प्लस बी का रिजल्टेंट पूछ रहे क्वेश्चन आपसे। किसके बराबर होता है दीपिका फॉर्मूला, अवंतिका, ऐश्वर्या? ए स्क्वायर प्रीशु प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab cos थीटा। तो सकीना जी कितना बनेगा? 9 प्लस 4 प्लस 2 गुना 3 गुना 2 और cos 60 1/2। यस और नो? यस मैम। सिमरन 2 से 2 भी कट गया तो आपके पास कितना बना? 13 प्लस 6 रूट 19 बना बच्चों। यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? लीना जी क्लियर है? शाजिया, टीना? यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आप लोगों से आंसर चाहिए, बी क्विक। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस था। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ही पूछा था लेकिन उन्होंने आपको यहाँ पे वेक्टर्स नहीं दिए थे, यहाँ पे वेक्टर्स दे दिए। गॉट इट? यहाँ पे एंगल तो नहीं ढूंढ रहे? नो मैम। कोई ढूंढ रहा है? मैं बताती हूँ। स्नेह एंगल ढूंढ रहे हो? ऋषिका, नैन्सी? ठीक है, तो कितना आया आंसर फटाफट? अब तक तो आंसर आ गया होगा। रिजल्टेंट लिखा है, इसका मतलब ए प्लस बी पूछा है, कितना आएगा जी? 2i कैप प्लस k कैप। ग्रेट। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना होता है? √5। ग्रेट, डन। आगे समझ? यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स व्हिच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट। सबसे पहले रिजल्टेंट की बात हो रही है, यानी कि इन दोनों का सम ले लो। तो कोई नया वेक्टर डी ले लेते, बोलते हो कि ए प्लस बी के बराबर है, तो कितना आया? 3i कैप प्लस j कैप और बस। बस। ठीक है, ज्यादा करते तो 0 के कैप लिख लेते। क्या कहते हैं? कोई नया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, राजेश मेरे को सी वेक्टर निकालना है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। इसका मतलब उसके साथ मुझे इसका डायरेक्शन देना होगा, किसका? डी का। तो मुझे डी का यूनिट वेक्टर लगाना होगा। क्लियर है? तो डी यस का मैम। यूनिट वेक्टर कितना होगा? 3i कैप प्लस j कैप अपॉन √10। अब इसको क्या करना है? तो अल्टीमेटली जो सी वेक्टर क्वेश्चन ने एक्सपेक्ट करा मेरे से, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3i प्लस j डिवाइडेड बाय √10। ये मेरा फाइनल आंसर बनेगा। यस मैम। यस सब मैम। क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। क्या क्वेश्चन समझ आ गया?
sum of two unit vectors is a unit vector. कैसे करोगे? मुझे एक चीज ध्यान से देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा ना कि a प्लस बी का, अगर कैप ले लूंगी, a कैप प्लस बी कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो लॉजिकली किसके बराबर है? अंडर रूट में a कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी Plus कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a plus कैप two का मैग्नीट्यूड बी B कैप मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्या cos ऐसे सबको क्लियर है Yes, yes ma'am. एवरीवन? अध्यापक बच्चे म्यूट करिए। तो आंचल क्लियर है? गुंजन? तुझे प्रॉमिस पर क्लास में ले गया मत। हाँ गुप्ती जा रहा है अरे म्यूट करिए ना बच्चे। नीति? ठीक है जी। तो डियर, अब आपको इतनी बात क्लियर है, अब इनका यूनिट वेक्टर्स का सम यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 है और अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका 1 और ये 2 cos थीटा बना। तो अल्टीमेटली 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा बना ना बच्चों? यस मैम Ma'am. तो 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर आ गया? 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 बनी। क्लियर है? यस मैम बस ये निकाल के रख लो। अब आपका जहाँ पे प्लस था वहां माइनस कर दो। तो जहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा वहां पे a माइनस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मेरे से क्वेश्चन ने पूछा वो कहाँ बनेगा? वो अंडर रूट में 2 माइनस 2 cos थीटा बन जाएगा। यस मैम तो अल्टीमेटली जब आप बात करोगे तो 2 माइनस 2 इंटू -1/2, तो आपके पास √3 आ जाएगा ना आंसर। Yes, ma'am. यस क्लियर है सबको? यस मैम Great. तो अगर मेरे से tan बीटा पूछ लिया जाए, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b विद a, अगर जैसे आपने a और b का तो थीटा पता था, अगर a और b का रिजल्टेंट यानी कि c इज इक्वल्स टू a प्लस b के बराबर है, इसके बीच में a और रिजल्टेंट के बीच में एंगल पूछे, तो जस्ट इस फॉर्मूला को अपने माइंड में रखिए। किसके बराबर आ रहा है बच्चे? b साइन थीटा, क्योंकि आपके पास पता है कि ये b साइन थीटा आया था और ये b cos थीटा आया था। तो आपके पास किसके बराबर बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्या सबको क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? यही करा था, अभी करके आए। यस मैम डायगोनल पॉजिटिव, दूसरा डायगोनल नेगेटिव, एंड द लास्ट नेगेटिव वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ। ये पॉलीगन लॉ का भी अगर आप सोच के देखो ना कि भाई वो हेक्सागन में यही तो Triangle आया, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना? यस मैम तो कहते हैं अगर आपने n-1, आपने क्या करा, n-1 साइड्स को तो ऑर्डर में ले लिया, तो जो एक लास्ट साइड बची उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया ताकि वही आपको क्या दे दे? डायरेक्शन। तो वही आपको रिजल्ट है। इसका Yes, मतलब जो ma'am. ई वेक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर के। क्लियर है? क्योंकि लॉजिक में सोचो, देखो कैसे चलोगे। आपने इसके साथ चले, इसने आपको a प्लस बी दिया ना बच्चों, यस मैम फिर a प्लस बी और c चले और इसने आपको क्या दे दिया? a प्लस A बी plus B प्लस plus C. और a प्लस बी प्लस डी जब चलोगे तो e किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या सबको बात क्लियर है? यस तो मैम ये हमारा जो हम लोगों ने आज की क्लास का एक एजेंडा सेट करा था कि पूरे वेक्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, वही स्टार्टिंग पे जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने देखा तो बेसिक्स में लॉजिकली आपने 3 चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ लिया आपने? इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, आपने इसकी टाइप्स पढ़ ली, आपने इसमें यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसके बेस कुछ प्रॉब्लम्स करे, और हमने ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ के बारे में पढ़ लिया। क्लियर है? तो ये आपका वेक्टर है जिसमें बेसिक्स कवर होता है। क्लियर है? यस Yes, मैम ma'am. तो इसके बेस पे मैंने आपको लास्ट में एक डीपीपी की तरह मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस असाइन करे हैं।
आई एक्सपेक्ट कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, सब लोग करके आओगे। लेट मी चेक, कल मैं देखूंगी कितने लोग करके आते हैं। अब तो एनएसएस के कैंप भी खत्म हो गए हैं। मैम हमारा तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। चलो, जिनका नहीं हो उनके लिए तो बेनिफिशियल है। तो बच्चे देखिए, A1 से लेके A5, देन A6, A9, 8 क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को फटाफट से बता दीजिए, मैं उतने बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगी, फिर उन्हीं बच्चों के साथ अपन अपनी मेहनत करना शुरू करेंगे कि भाई इन बच्चों को आगे मेहनत करनी है, इनको IIT जाना है। अब जिनको जाना ही नहीं है उनको मैं कैसे लेके जाऊंगी? टाइम शॉर्ट है, बहुत कम टाइम है। वेरी सुन आप लोगों के PYQs की रिवीजन शुरू हो जाएगी, तो उन सब चीजों के लिए आप लोगों को वर्कआउट खुद से करना है। ये इसका, तो नेक्स्ट वाली क्लास में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज, जैसे हमारे सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ 3D के कंसेप्ट पढ़ेंगे जो वेक्टर से पहले प्रायर है। तो राइट, क्या कहते हैं? सबको क्लियर है क्या क्या पढ़ के आने? यस मैम। कितने लोग पढ़ के आने वाले हैं? क्योंकि एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है एंड वी नीड टू कवर अप द सिलेबस थोड़ा सा, इसीलिए